हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे। अरे कुछ समझ में आया? किसी ने चार्ट बनाया, अपने निन्नी के जगह पर लगाया? अरे हाँ ना, जहाँ आप निन्नी कर रहे वहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला का चार्ट जरूर लगाना, क्योंकि जितनी बार बार देखोगे उतना मज़ा आएगा। एंड बेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इज फॉर्मूला ऑन ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन। ये कैलकुलस बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आज कोई ये पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं। पहला वीडियो देखना, दूसरा देखना, तीसरा देखना, पहले से देखते हुए आना तो आपको अभी तक ये समझ में आ जाएगा और डिफरेंशिएशन टॉपिक पे कमांड आएगा। और कभी भी एक दिन में 2 से ज़्यादा डेरिवेटिव्स के वीडियो नहीं देखना। और डेरिवेटिव्स के वीडियो केवल देखना नहीं, तो देखते हुए पेन और कॉपी साथ में लेना, देखना, लिखना, सुनना। क्या करना? सुनना, देखना, लिखना। तो उसके बाद कैसे पढ़ाई में मज़ा आता है देखो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अभी ये चलते हैं सॉल्यूशन 1। व्हाट इज y? tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अभी मैंने बोला था, क्या बोला था रे? फॉर्मूले लगा सकते तो जरूर लगाना। मैंने लिखवा दिया 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। क्या फॉर्मूला था? चेक चेक चेक, जरा कॉपी पीछे जाओ, अरे पीछे जाओ। ये फॉर्मूला था 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 चला गया। sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर। अंडर रूट एंड स्क्वायर का झगड़ा हो गया। क्या हो गया रे? झगड़ा हो गया। इनवर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक सेम आया तो चला जाता है। y इक्वल टू क्या आया रे? x बाई 2। अब क्या करोगे रे? dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 2। सो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ y। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x अपॉन 1 प्लस साइन 4x। हमने बोला था, क्या बोला था रे? फॉर्मूले याद रखना। अरे कुछ फॉर्मूले याद है या नहीं है? बोलो। मैंने 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लिख के दिया था। क्या था वो? tan स्क्वायर याद नहीं? बार सिंप्लीफाई करा देते हैं। देखो, हर बार यदि फॉर्मूला तैयार करोगे तो नुकसान होगा। 1 माइनस साइन एक्स इज कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। हमने जो पहले लेक्चर में फॉर्मूला का लिस्ट बना दिया, वो फॉर्मूला अच्छी तरह से रट के याद रखना। ठीक है ना। ये स्क्वायर है और वो स्क्वायर रूट है, तो ये क्या हो गया? चला गया। सो इट इज cos 2x माइनस साइन 2x अपॉन cos 2x प्लस साइन 2x। ऊपर नीचे से cos को हमने कॉमन ले लिया और वो काटा काटी में चला गया, तो ये आ गया साइन 2x अपॉन cos 2x इज tan 2x। क्या हुआ रे? tan 2x। ना 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x इज tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। सो फॉर्मूला होता है
1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव में केवल ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले अच्छी तरह से याद है तो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, अदरवाइज ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चलते चलते अच्छे की वाट लगा देते हैं। किसकी वाट लगा देते हैं? अच्छे की। अरे दुनिया में सभी तो अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छे हैं, देखने वाले अच्छे हैं, सुनने वाले अच्छे हैं, सो देख के छोड़ देने वाले अच्छे हैं, दुनिया में सब अच्छा ही है, केवल हमारी नज़र अच्छी हो। सो ये इन्वर्स भी बहुत अच्छा है, केवल हमें इन्वर्स में क्या याद होने चाहिए? फॉर्मूले याद होने चाहिए। सो ये हो गया tan इनवर्स एंड tan का झगड़ा मालूम है? जब अपन रोड से जाते हैं और झगड़ा देख रहे तो अपन क्या करते? बाजू में गाड़ी लगा के देखते, अरे कौन किसको मार रहा है। सो यहाँ भी ये दोनों का झगड़ा हो गया, दोनों चले गए तो बचा क्या रहे? पाई बाय 4 माइनस 2x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल टू पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का माइनस 2। ये आ गया dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2। कोई बोला सर मुझे ये लेके सिंप्लीफाई नहीं करना है, मत करो भाई। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव इंटू रूट का डेरिवेटिव लगाना और उसके बाद u बाई वी का फॉर्मूला लगाना, सिंप्लीफाई करना और सिंप्लीफाई करने के बाद देखना आंसर यही आएगा। अरे चेक तो करके देखो, पता चले हम कितना पानी में हैं या कितना पानी के ऊपर है। हम कितना पानी में चेक नहीं करना, हम पानी के कितना ऊपर है जरूर चेक करना। समझ में आ गया? सो इन्वर्स में इम्पोर्टेंट क्या है? इन्वर्स में हम फॉर्मूला लगा के कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट है उतना फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम। y इक्वल टू tan इनवर्स कोसेक x माइनस कॉट x। हमने बोला था, क्या बोला था रे? यदि हम सिंप्लीफाई कर सकते तो ज़रूर करना, क्योंकि सिंप्लीफाई करने से अपना काम कम हो जाता है। व्हाट इज कोसेक एक्स? 1 बाय साइन एक्स। व्हाट इज कॉट एक्स? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो सब्स्टिट्यूट करा देंगे, सब्स्टिट्यूट करा देंगे। देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम टू सेम। ऊपर में क्या आया रे? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। जरा पिछले प्रॉब्लम का चार्ट देखना, ये जितने भी वो चार्ट में मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए वो सब फॉर्मूले हमें इधर लगेंगे। व्हाट इज 1 माइनस कॉस एक्स? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। व्हाट इज साइन एक्स? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। और बाबू ये बन गया tan एक्स बाई 2। सो चेक क्या करना? चेक 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस 2 कट गया, साइन स्क्वायर के साथ साइन गया। tan इनवर्स एंड tan का हो गया झगड़ा। क्या हो गया रे? झगड़ा। नाउ डिफरेंशिएटिंग करा देंगे। व्हाट इज dy बाई डी एक्स रे? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाय 2। नाउ देखो इसका डेरिवेटिव निकालना 1-2 पेजेस होता था, लेकिन हमने सिंप्लीफाई किया, फॉर्मूला लगाया तो इसका डेरिवेटिव एक झटके में आ गया। कितने झटके में? एक झटके में आ गया। सो इन्वर्स फंक्शन में सबसे पहले क्या करना? सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करके इन्वर्स का फॉर्मूला
म्यूला लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रे, y इक्वल टू कॉट इनवर्स सेक एक्स प्लस टैन एक्स। नाउ अभी हमने बोला था, क्या बोला था रे, सिंप्लीफाई कर सकते तो जरूर करना। देखो व्हाट इज शेक, अरे ये शेक क्या होता है, ये शेक कोशेक का मावस भाऊ होता है, 1/cos x। सो दिस इज कॉट इनवर्स, एलसीएम शेम टू शेम cos x आ गया। बोलो, ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कोई फॉर्मूला बनता है, अरे बनता है, चेक चेक हमने लिखवा के दिया था। जरा पिछले प्रॉब्लम, पिछले लेक्चर का चार्ट निकालो, फॉर्मूला देखो ये कैसे हो गया, तो मैं चेक कर देता हूँ। 1 प्लस साइन एक्स इज नथिंग बट कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो ये बन गया कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी, बाबू अंदर ए प्लस बी, स्क्वायर के साथ ये चला गया, ऊपर में cos x बाई 2 कॉमन आ गया, नीचे से cos x बाई 2 कॉमन आ गया। सो ये आ गया कॉट इनवर्स 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। ये tan कैसे बना रहे, ऊपर से cos कॉमन आया, साइन बाय cos इज tan, नीचे से cos कॉमन आया 1 माइनस tan, और ये बन गया बाबू कॉट इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है, नाउ इसका फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने लिखवा दिया था चार्ट में, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, हर बार सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत नहीं। एवरीवेयर नो नीड टू सिंप्लीफाई, एवरीवेयर जस्ट यू कैन पुट द फॉर्मूला। नाउ देखो, बाहर में कॉट इनवर्स है, अंदर में tan है, क्या ये tan को हम कॉट में लिख सकते हैं, अरे हाँ ना, देखो कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक का। यस, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। सो बाबू ये हो गया कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। कॉट इनवर्स एंड कॉट का क्या हो गया रे, झगड़ा झगड़ा, यस, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये हो गया y। अभी क्या करेंगे रे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और अपने को मिला dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 माइनस 1 बाई 2, इट इज माइनस 1 बाई 2। यदि कोई बोला मुझे ये डायरेक्ट सॉल्व करना है, डायरेक्ट करो। डायरेक्ट कैसे, कॉट इनवर्स बोले तो -1 अपॉन 1 प्लस ये दोनों का स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव, सिंप्लीफाई करो, आंसर -1 बाई 2 ही आएगा। लेकिन हमें ऐसा तो है नहीं कि भाई इनवर्स का प्रॉब्लम 4 पेजेस सॉल्व किया तो 20 मार्क्स मिलेंगे और एक लाइन में सॉल्व किया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। सो मैथमेटिक्स में इम्पॉर्टेंट है कि आप कंसेप्ट कितना फास्ट लगा के आंसर निकालते हैं, आप लेबोरियस में कितना सॉल्व करते हैं आंसर, और जितना प्रॉब्लम लेंदी होता है गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसीलिए कंसेप्ट इनवर्स इनमें क्या करना,
ऑलवेज सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लगाना और मोस्ट प्रोबेबली फॉर्मूले यहाँ लग जाते हैं और इसका डेरिवेटिव आसान हो जाता है। सो पिछले लेक्चर में मैंने जो फॉर्मूले लिखवा दिए थे, अभी तक यदि उसका चार्ट नहीं बनाया तो चार्ट बनाना और कहाँ लगाना, जहाँ आप निन्नी करते हैं वहाँ लगाना। नेक्स्ट ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे होते हैं जी, प्रॉब्लम आता है सॉल्व करते हुए जब प्लस माइनस पे फंस जाते हैं, TNSION आ जाता है, तब जाके जरा मैथमेटिक्स के बारे में कुछ कुछ लगता है। ठीक है। नाउ सॉल्यूशन, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। शायद ये प्रॉब्लम JEE मेन में पूछा है, मेन में पूछा है क्या एडवांस में पूछा है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, लेकिन ये प्रॉब्लम JEE मेन या एडवांस में जरूर पूछा है। देख लेना, जरा आपका भी आदत हो जाए किताब देखने का। देखो, यदि ये प्रॉब्लम डायरेक्ट फार्मूला लगा के करोगे ना, नाक में दम आ जाएगा और चलते चलते नाक बंद पड़ जाएगा। राम नाम सत्य है। तो बाबू जरा हमने बोला फॉर्मूले लगाना, टेलना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखने का, खाली क्या करना रे, अरे टेलना। दोनों के बीच में प्लस था, नीचे लेना माइनस। तो हमने क्या कर दिया रे, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाया, 1 माइनस साइन एक्स का लगाया। नाउ अंडर रूट एंड स्क्वायर का दे दनादन ज्यागड़ा, क्या होता है ज्यागड़ा, चला गया। तो बाबू ये क्या बना रहे, cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस ये क्या बना रहे, cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन ये क्या बना रहे, cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस ये क्या बना रहे, cos x/2 माइनस साइन x/2। यदि कोई बोला मुझे नहीं सिंप्लीफाई करना है, मत करो, ये प्रॉब्लम 3 घंटे में भी सॉल्व नहीं होगा, ये भी अपन गारंटी देते हैं। देखो ये माइनस के साथ प्लस चला गया, मैंगो प्लस मैंगो, अरे मैंगो प्लस मैंगो 2 मैंगो। सो ये हो गया tan इनवर्स 2 cos x/2। नाउ cos के साथ cos चला गया, माइनस माइनस प्लस साइन इज 2 साइन x/2, 2 चला गया। एंड व्हाट इज cos बाय साइन, cos बाय साइन इज cot, cos बाय साइन क्या होता बाबू, cot। सो इट इज cot x/2। देखो बाहर में tan इनवर्स, अंदर में आना चाहिए tan, आया क्या, नहीं रे, ट्रिग्नोमेट्री को बोला आ जा, ट्रिग्नोमेट्री को क्या बोला, आ जा। कौन सा फॉर्मूला लगाया रे, tan π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। सो हमने क्या लिखा रे, सो इट इज, अरे इट इज y इक्वल टू tan इनवर्स tan π/2 माइनस x/2। tan इनवर्स एंड tan का क्या हो गया रे, झगड़ा। आपने झगड़ा देखा, यस, π/2 माइनस x/2। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पाई बाई टू का डेरिवेटिव 0, एक्स बाई टू का, एंड ये आ गया -1/2। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो पहले लेक्चर में हमने फॉर्मूला का लिस्ट तैयार कर दिया, हम बार 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 बोल रहे, वो लिस्ट लिखना, जहाँ निन्नी करते हैं वहाँ लगाना और उसको बार बार देखते जाना, देखते जाना, तो उसके साथ अपना प्यार हो जाएगा, वो फॉर्मूले दिमाग में रहेंगे, बराबर है। जिससे प्यार होता है वो चित्र दिमाग से नहीं जाता है ना। वैसे ही हमारा प्यार मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से हो जाए, मैथमेटिक्स के गावरान फंडे से हो जाए। जब हमारा प्यार मैथमेटिक्स के फंडे से हो जाए तो जिंदगी बड़ी प्यारी है, मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया tan इनवर्स वाला। हमने बोला, क्या बोला रे, बोलो क्या बोला रे हमने, ऑलवेज इनवर्स फंक्शन को सिंप्लीफाई करना। देखो, बाहर में कॉस इनवर्स, इसको एक्स पकड़ के सॉल्व करेंगे तो नाक में दम आ जाएगा, बज गया बाजा, बाजा नहीं बजाना, तो कुछ भी हो जाए इसको हमें सिंप्लीफाई करना है कॉस में। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स 4/√41 प्लस साइन एक्स 5/√41। नाउ चेक, कुछ कॉस का फॉर्मूला लगता है क्या, यस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी। बाहर में कॉस इनवर्स है तो अंदर हम चेक करते कॉस के लिए, बाहर में साइन इनवर्स होता तो साइन के लिए, बाहर में टैन इनवर्स होता तो टैन के लिए, बाहर में कॉट इनवर्स होता तो कॉट के लिए। देखो नाउ साइन एंड कॉस, इट फॉलोज, अरे इट फॉलोज राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये आ गया राइट। नाउ क्वेश्चन ऑकर्स, हमें किसको कॉस लिखना है, किसको साइन लिखना है। बाहर कॉस है, इनवर्स है तो अंदर कॉस होना चाहिए, तो कुछ भी हो जाए इसको लिखना पड़ेगा कॉस। कॉस इज 4/√41। बाबू मालूम है कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन, अरे अपॉन हाइपो। कोई बोलेगा सर मुझे इसको साइन लिखना है, अरे लिखना ही है ना, साइन बोले तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। देखो चेक, इज इट सेटिस्फाइंग पाइथागोरस, a² + b² = c²। यस, ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो इसके कारण देखो भाई, साइन थीटा हो बन गया 5/√41, कॉस थीटा बन गया 4/√41। ठीक है, एंड थीटा का वैल्यू साइन एंड कॉस से नहीं निकालते, थीटा का वैल्यू निकालते हैं tan थीटा से। tan थीटा इज 5/4, दैट इज थीटा = tan इनवर्स। सो बोलो व्हाट इज वाई रे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स कॉस थीटा प्लस साइन एक्स साइन थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस इनवर्स ऑफ ए माइनस बी, कॉस इनवर्स एंड कॉस चला गया। बोलो व्हाट इज थीटा रे, थीटा इज tan इनवर्स 5/4। सो ये dy/dx नहीं है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx = 1 - 0 एंड अकॉर्डिंगली इट इज 1। अकॉर्डिंगली ये क्या आ गया, 1। समझ में आ गया। देखो सो जब भी कभी इन्वर्स फंक्शन आता है
तो उसका आर्ग्यूमेंट हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाहर में कॉस इन्वर्स है तो अंदर में कॉस लाने की कोशिश करना, बाहर में साइन इन्वर्स है तो अंदर साइन लाने की कोशिश करना, बाहर में टैन इन्वर्स है तो अंदर जो बाहर है वही सेम टू सेम अंदर लाना, काटा काटी में चला जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व होने में ज़रा दिक्कतें नहीं आती है, कन्फ्यूजन नहीं होता है, टेंशन नहीं आता है, प्रॉब्लम बड़ा सिंप्लीफाइड वे में सिंपल तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है। देखो क्या है, कॉस इनवर्स दिस इज 3 cos x माइनस 4 sin x डिवाइडेड बाय 5। बाहर में कॉस इनवर्स है तो अंदर में क्या होना बाबू, अरे टेल ना, टेल टेल ये होगा, देखो आ गया। नाउ बाहर में कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस होना चाहिए, कॉस है कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो 3/5 को लिखेंगे कॉस, 4/5 लिखेंगे साइन। सो ये चेक करो, चेक, ये आएगा 3 5 और ये 4, इसके स्क्वायर का एडिशन करो, ये दोनों का सेम टू सेम आया। सो देखो व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा 4/5, कॉस थीटा बाबू 3/5 और ये आ गया 4/3, tan थीटा इक्वल टू 4/3, ये हो गया 4/3। कॉस इनवर्स पहले प्रॉब्लम में जो प्लस था इट इज रिप्लेस बाय माइनस, इट इज x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस और ये हो गया 4/3। और बोलो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 1। सो इनवर्स फंक्शन में इम्पॉर्टेंट क्या है, इनवर्स फंक्शन में इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो इनवर्स फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे सिंप्लीफाई करना, बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लाना, बाहर में कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस लाना, बाहर में टेन, बाहर में जो फंक्शन है उसी को आर्ग्यूमेंट में लाना, इसीलिए दोनों साथ साथ में आके चले जाते हैं और बचा हुआ प्रॉब्लम डेरिवेटिव के लिए आसान हो जाता है। यदि कोई बोला सर मुझे नहीं लगाने फॉर्मूले, मत लगाओ भाई, समझो पेपर देखने के बाद किसी को एक ही प्रॉब्लम आना है और पूरा 3 घंटा सॉल्व करना है, तो उतने हो सके उतने मेथड्स बनाओ, पीएचडी मिल जाएंगे। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।